नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना के दौर में भी नाम निहाद आजाद कश्मीर के इस्तेहसाल से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, लेकिन जारी है हुकूमत की लापरवाही। और श्रीनगर में लोगों की किचन गार्डन के तई बढ़ती दिलचस्पी, लॉकडाउन में भी शहरियों को दस्तयाब हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के पौधे। पाकिस्तान के साथ ही उसके कब्जे वाले इलाकों जैसे कि नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस तरफ जरा भी नहीं है। इस वक्त भी पहले की तरह ही यहाँ लूट खसोट का बाजार गर्म है। हुकूमत न सिर्फ बदउनवानी में मुलव्विज है, बल्कि इसे शह दे रही है। चाहे कोई भी महकमा हो, हर तरफ कायदे कानून की जमकर खिलाफ वर्जी हो रही है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल महकमा जंगलात की है। यहाँ जमकर दरख्त काटे जा रहे हैं, जिनमें फलदार दरख्त भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि ऐसा पाकिस्तान की रजामंदी से हो रहा है, क्योंकि उसे मतलब है तो सिर्फ इस इलाके का इस्तेहसाल करने से। इस दरमियान ये बात फिर साबित हुई कि इस्लामाबाद हुकूमत और उसके इशारे पर यहाँ आ रहे लोग सिर्फ यहाँ पाकिस्तान का कब्जा मजबूत करना चाहते हैं। कभी नाम निहाद आजाद कश्मीर पूरी तरह हरा भरा इलाका हुआ करता था। हर तरफ हरियाली दिखाई देती थी। दूर दूर तक जहाँ भी नजर जाए लहलहाते खेत और फलदार दरख्त नजर आते थे। यहाँ कीमती मेवे भी भरपूर मिकदार में हुआ करते थे, जिन्हें फरोख्त करके मकामी काश्तकार अच्छा मुनाफा भी कमाते थे। इस वजह से यहाँ का माहौलियाती तवाजुन भी काफी बेहतर हुआ करता था। लेकिन जल्द ही इस इलाके को पाकिस्तान की नजर लग गई। यहाँ टिम्बर माफिया का राज कायम हो गया। बेधड़क जंगल काटे जाने लगे, जिसकी वजह से इकोलॉजी तबाह होने लगी। महकमाई जंगलात आंख मूंद कर बैठा रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके एवज में उसे अच्छी खासी रकम रिश्वत के तौर पर मिलने लगी। इसके अलावा यहाँ से लकड़ियाँ पाकिस्तान भेजी जाने लगी और इलाके का इस्तेहसाल दिनों दिन बढ़ता गया। यहाँ पे किसी दौर में बहुत जंगल होता था। ये तारीखी बात है। ये इस इलाके के जंगल को बेदर्दी से काट के इन्होंने बेचा है। ये और अब ये तो नए तो दरख्त नजर आ रहे हैं, पौधे नजर आ रहे हैं। पूरा एरिया काट के टिम्बर माफिया खा गई थी। तो ये सारी सूरत हाल है। कितने गर्व करब हैं, कितने दुख हैं, कितने दर्द हैं, जिनको बयान किया जा सकता है, लेकिन क्या करें। तो मतलब यहाँ एक आस ही निकलती है। अफसोसनाक बात यह है कि जब चारों तरफ कोरोना की वबा फैली हुई है और लोग एहतियाती तौर पर अपने घरों के भीतर रहने को मजबूर हैं, तो इसका फायदा उठाकर काफी बड़ी मिकदार में दरख्तों को काटा जा रहा है। टिम्बर माफिया के लिए ये एक सुनहरा मौका है, जिसे वे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आम दिनों में तो कभी कभार मकामी बाशिंदे इन लोगों को ऐसा करने से रोकते भी थे, लेकिन अभी तो बेशतर आवाम जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रही है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर जंगल माफिया की नापाक हरकतें जारी हैं। ऐसा भला हो भी क्यों ना, इस इलाके से न सिर्फ पाकिस्तान के इशारों पर दरख्त छीने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने यहाँ के पहाड़ों और पानी पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। एक तरफ डैम बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी शहरियों को यहाँ की जमीन लीज पर दी जा रही है। ये सारी चीजें जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी महफूज मुस्तकबिल के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारें, इन फजाओं में, इन घाटियों में, इन वादियों में उनकी आज़ादाना आवाज़ें बुलंद होती रहें, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर इन गिद्धों से इस जमीन को, इस सरजमीन को बचाना पड़ेगा। ये देख लें, ये कितनी खूबसूरत जगह है। इसको कोड़ियों के दाम जो है इन्होंने दे दिया था। इसको कहा गया कि यहाँ पे हम जो है वो एक बनाएंगे, पत्ती की काश्त करेंगे, और इसको जो है वो किसी पंजाब के सरमायादार को जो है वो उसको अलाट कर दिया गया, पट्टे पे दे दिया गया। तो ये खाली एक जगह नहीं है, ये कहीं ये जगह ऐसी हैं। हमारे पानियों को इसी तरह बेच दिया उन्होंने, दरिया बेच दिए, हमारे मदनियात बेच दी, हमारे दरिया अब ये दरख्त बेच दिए। पाकिस्तान यहाँ के कुदरती वसाइल पर तो कब्जा जमा कर बैठा ही है, साथ ही यहाँ दहशत गर्दों को भी पाल रहा है।
पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौजी अफसरों के कहने पर बहुत से नामचीन दहशतगर्द जैसे कि हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन अक्सर नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करते हैं और आवाम को बरगलाने का काम करते हैं। इसके अलावा अब तो पाकिस्तान ने एक नया हथकंडा भी अपनाया है। उसने यहाँ सेलिब्रिटीज को भी भेजना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज इसी कड़ी में पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी इस इलाके का दौरा किया। इस दौरान उसने एक छोटी सी तकरीर भी की और आवाम के दिलो दिमाग में जहर भरने का काम किया। इस दौरान अफरीदी ने यहाँ घर खरीद कर रहने की ख्वाहिश भी जता दी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी जनाब शाहिद अफरीदी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए। उन्होंने कहा जी कि हम लोगों को जो है इमदाद देने आए हुए हैं। इमदाद से ज्यादा जो है वो उनकी ख्वाहिश यही रही है यहाँ आके, जो उन्होंने पहला इजहार किया वो ये किया कि मैं यहाँ पे घर बनाना चाहता हूँ। ये उनकी पहली ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मरान जब आते रहे उनकी भी यही ख्वाहिश रही। पाकिस्तान की जानिब से ऐसी हरकतों के चलते यहाँ के अवाम का बचा खुचा एतबार भी उस पर से हट गया है। ये बात बार बार साबित हो गई है कि चाहे इस्लामाबाद की सरजमी पर कोई भी तख्त नशी हो जाए, लेकिन अपने कब्जे वाले खित्ते की तरफ उसके रवैये में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आएगा। जिस वक्त नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की मदद की सबसे ज्यादा दरकार है, उस दौर में भी इस तरह की हरकतें ये साबित करती हैं कि वहाँ के हुक्मरानों और आर्मी जनरलों का दिल कितना छोटा है, उनका नजरिया कितना तंग है और उनके दिलों में इंसानियत मानो कहीं गायब सी हो गई है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो पाकिस्तान और उसकी जानिब से यहाँ भेजे गए नुमाइंदे खुले दिल से राहत और इमदाद तक़सीम करते, न कि अवाम के दिलों में भारत के तई नफरत और गलतफहमी पैदा करने की हिमाकत करते। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर अवाम अपने अपने घरों में महफूज हैं, तो ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल अक्सर उठता है कि घर में वक्त काटने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे वक्त का सही इस्तेमाल भी हो सके और घर बैठे कुछ फायदा भी मिल सके। इसलिए वादी में अवाम अब बड़ी तादाद में किचन गार्डन जैसे रिवायती शौक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर में बरसों से चले आ रहे मकामी अवाम के उस खास शक्ल की, जिसमें लोग घर में मौजूद खाली जगहों का इस्तेमाल फूलों और सब्जियों की शजरकारी में करते हैं। वादी में मकबूल होते मॉडर्न किचन गार्डन के तहत घर के खाली हिस्से में अलग अलग किस्म के नायाब फूलों और सब्जियों को लगाया जाता है। इसी के मद्देनजर श्रीनगर में वाक़े लाल मंडी एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में इसके आसपास के इलाकों से आए बाशिंदे सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मुख्तलिफ सब्जियों के पौधों की खरीदारी कर रहे हैं। श्रीनगर में ये खुशनुमा मौसम है मुख्तलिफ फूलों और सब्जियों के पौधों को लगाने का। जम्मू कश्मीर, खास तौर से यहाँ की बेहतर आबो हवा और मिट्टी की सलाहियत को पौधों की बढ़त के लिहाज से काफी माकूल माना जाता रहा है। इस बात को जानते समझते हुए मुकामी बाशिंदे श्रीनगर के लाल मंडी में वाक़े एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में पहुँचे, जहाँ इन्हें अलग अलग सब्जियों के पौधों को खरीदने का मौका मिला। इस मरकज में लोगों की गहमा गहमी तो जरूर रही, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग खरीदारी के दौरान खुद ब खुद सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक दूसरे से दूरी रखते हुए नजर आए। अब ये स्टार्ट जब सीजन हो गया, बहुत सारे एक्टिविटीज इसमें स्टार्ट भी होती है, फ्लोरिकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इनिशिएटिव ले, और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो लोग हैं, समझदार लोग हैं यहाँ पे, तो सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हैं। वादी, खास तौर से श्रीनगर शहर में इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रही है कि मुख्तलिफ जगहों को मजीद हरा भरा बनाया जाए। मुतालिका महकमे के मुस्बत इक़दामात के जरिए लोगों को घरों में पौधों की सजरकारी से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत मकामी लोग आसपास की नर्सरियों से खरीदकर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि घरों में लगाई गई सब्जियां बाजार में कीमियाई खादों और दवाइयों के इस्तेमाल से पैदा की जाने वाली सब्जियों से कहीं ज्यादा महफूज हैं। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। इनफैक्ट वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि
आज प्लांटेशन का सीज़न है, सैपलिंग्स का सीज़न है। तकरीबन हर एक फसल आज ही बोई जाती है, जो कि मतलब जो समर की वेजिटेबल्स हो या पैडी हो, मेज हो। डिपार्टमेंट इस एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ को इन्होंने छूट दे दी है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, मोस्टली द श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन। वादी में फूलों, सब्जियों और दरख्तों की सरजकारी के लिए पौधों की खरीद तकरीबन साल भर जारी रहती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी महकमाए ज़राअत की जानिब से आम लोगों और जरूरतमंद काश्तकारों को ये सब्जियां खास रियायतों पर मुहैया करवाई जा रही हैं, ताकि वादी में किचन गार्डन के तई लोगों की दिलचस्पी मजीद बढ़ाई जा सके। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस इक़दामात के सबब लोगों को लॉकडाउन में भी वक्त का पूरा इस्तेमाल करने और खाली वक्त का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। जो आज डायरेक्टर साहब ने आज का दिन रखा है, इसमें इनको छूट दी गई हम लोगों को यहाँ आने के लिए, ये सब चीज़ें लेने के लिए। लॉकडाउन में मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है, हम यहाँ आके ये सैपलिंग्स ले लें अपने किचन गार्डन के लिए, ताकि हम इसको एक हाइजीनिक फूड भी बोल सकते हैं कि इस कोरोना वायरस की जो आजकल जो हर एक को थ्रेट रहता है, कहीं वेजिटेबल वेंडर तो नहीं है इसमें, कोई सेलर तो नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है कि इस लॉकडाउन में। महकमाए ज़राअत की इन संजीदा कोशिशों के सबब जहां एक जानिब मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन कवर में इजाफा होगा, तो वहीं दूसरी ओर मकामी लोग घर बैठे बैठे गिजायत से भरपूर खुर्दनी अशिया हासिल कर सकेंगे। महकमे की जानिब से मुनासिब दामों पर मिलने वाले पौधों की वजह से मकामी लोग बेहद खुश और मुतमईन हैं, और इस बात के लिए पुरउम्मीद भी है कि महकमे की जानिब से लोगों को किचन गार्डन से मुतालिक खूबसूरत पौधों की खरीदारी करने के ऐसे ही मौके आगे भी हासिल होते रहेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला के काबीना मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपना इस्तीफा सीएम को पेश किया है। दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके 5 साल पूरे होने से 1 माह कबल ही इनके इख्तियार छीनने वाला ऑर्डर जारी किया था। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में चीन की जानिब से 70 मील लंबे डैम को तामीर करने की वजह से तकरीबन 50,000 पत्थरों पर संग तराशी के काम पर मजीद खतरा लाहक हो गया है। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह एडवोकेट अमजद ने बताया कि कैसे हुकूमत जमीनों को हथियाने में लगी हुई है, जबकि यहाँ की जमीन का 1 इंच भी उनके इख्तियार में नहीं है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि 300 से भी ज्यादा दहशतगर्द पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की सरहद पर बने लॉन्च पैड्स के जरिए दरअंदाजी के लिए तैयार बैठे हैं। इसके मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। शाहिद चौधरी ने ट्वीट किया है कि कोविड-19 के खिलाफ हम सभी की जंग जारी है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी और आम शहरियों का ताउन काफी अहम है। लोग अपने घरों में रुककर भी इसमें अपना ताउन दे सकते हैं। नईम ने सिटी की एरियल व्यू तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि श्रीनगर जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। दिन ब दिन बिगड़ते माहौलियाती तवाजुन को संभालने के लिए दुनिया की बेशतर हुकूमतें संजीदगी से काम कर रही हैं, जिससे हमारे आसपास के माहौल को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की नाअहल हुकूमत अभी भी लापरवाही भरा रवैया इख्तियार किए हुए है। हुक्मरानों की बेहिसी का ही नतीजा है कि गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी जद में बड़े बड़े इलाके आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों के जानो माल के नुकसान का अंदेशा बना हुआ है। हालिया दिनों हिफाजती अमले को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब 3 दहशतगर्दों के अपनी फोटो सोशल मीडिया में शेयर करने के बाद जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके से उन्हें धर दबोचा।
पूरे मामले की तफसीली जानकारी देते हुए जिला कुपवाड़ा के एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया में इन दहशतगर्दों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और हिफाजती अमले की ज्वाइंट टीम ने खोजी मुहिम का आगाज कर दिया, जिसमें तीनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। इस दौरान हिफाजती अमले ने मौके से हथियार और गोले बारूद बरामद करने में भी कामयाबी हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों का अदद-ओ-शुमार तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां कोरोना के मरीजों की तादाद 600 से भी ज्यादा हो गई है। इसमें हर दिन तेजी देखने को मिल रही है। इसके लिए बहुत हद तक हुकूमत की लापरवाही जिम्मेदार है। हुकूमत ने अवाम को इस मुसीबत के दौर में तन्हा और बेसहारा छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सूबों से आए हुए गिलगित के बाशिंदों का टेस्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत से लोग बिना किसी स्क्रीनिंग के यहाँ दाखिल हो रहे हैं। जिन लोगों को हुकूमत ने क्वारंटीन किया भी है, उन्हें तय मुद्दत के बाद भी बहुत दिनों तक इन सेंटर्स में रखा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जबरन इन सेंटर से बाहर निकल जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की वबा तेजी से बढ़ रही है। हर रोज अगर इसमें इजाफा दर्ज हो रहा है तो इसकी बहुत बड़ी वजह हुक्मरानों का लापरवाह रवैया है। इस लापरवाही की ताज़ा मिसाल जिला गिलगित में गुज़िश्ता रोज देखने को मिली, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक कद्दावर रहनुमा सुल्तान मदाद की मौत के बाद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में पार्टी कारकुन उमड़ पड़े। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। हैरतनाक बात ये कि खुद वजीर आला हाफिजुर रहमान ने भी इसमें शिरकत की। उन्होंने इस दौरान एक तकरीर भी की। हाफिज ने अपने मरहूम हामिद की तारीफ तो की, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक लफ्ज कहना भी गवारा नहीं समझा। आज सोशल डिस्टेंसेस का और आपका जो है वो खास तौर पर कोरोना के हवाले से इज्तिमात मुश्किल होती हैं, लेकिन बावजूद आप सबके रोकने के ये लोग मोहब्बत से आए हैं। मुझे एक बात की यहाँ आके ये जाती तौर पे खुशी भी हुई कि 90% से ज्यादा लोगों ने हिफाजती तदाबीर अपनाई हुई है, मास्क पहने हुए हैं और ग्लव्स पहने हुए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बुनियादी चीजें हैं। तो ये भी एक हम अगर काम कर जाएं तो ये इसका एहसास सवाब हम अपने भाई को बख्श दें। भला गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मामले क्यों नहीं बढ़ेंगे जब हुकूमती सतह पर ही इतनी लापरवाही बरती जा रही हो, जब खुद वजीर आला और तकरीबन पूरी काबीना बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे इस तरह उमड़ पड़े तो इसे सरासर खुदकुशी करना नहीं तो भला और क्या कहा जाए। खुदा न खास्ता अगर इस भीड़ में से किसी एक शख्स को भी कोरोना हुआ तो वो ना जाने कितने लोगों को इसका शिकार बनाएगा। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वैसे हुकूमत किस हद तक लापरवाह है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची जैसे शहरों से आ रहे नौजवानों को बिना किसी टेस्ट के उनके घर जाने की इजाजत दी जा रही है। जिला हुंजा में ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत से मामले देखने में आए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया जहाँ मुतासिर हुई है, इसी तरह पूरा पाकिस्तान और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो खत्ता है ये भी बहुत ही मुतासिर हुआ है। इसकी वजह से जो शहरों में बैठे लोग हैं वो उनका बड़ी तादाद में यहाँ गांव में आना हो रहा है। इस हवाले से कराची में बिलखुसूस जो मुकीम हमारे शहरी हैं हुंजा के या गिलगित बल्तिस्तान के, मैं बात यहाँ पे हुंजा नासिराबाद के हवाले से करना चाहूँगा। हुंजा नासिराबाद के तकरीबन अब हमारे इतलाक के मुताबिक कोई 15 से 20 अफराद कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। शुरुआती दिनों में पाकिस्तानी शहरों से जो शहरी गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो रहे थे उनकी जांच पड़ताल की गई थी। कुछ दिनों तक तो हुकूमत ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन फिर जब बाहर से आने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तो फिर हुक्मरानों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लोगों को बिना किसी टेस्ट के घर भेजा जाने लगा। उन्हें होम क्वारंटीन रहने को भी नहीं कहा जा रहा है। इसे सरासर लापरवाही नहीं तो भला और क्या कहेंगे, बल्कि इसे अवाम की जान के साथ खिलवाड़ करना ही कहा जा सकता है। जिला हुंजा में कोरोना के मरीजों की तादाद में
जो अचानक इजाफा दर्ज किया गया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है। हमारी गुजारिश है और हमारा मुतालिबा है जिला इंतजामिया से और सूबाई हुकूमत से कि हमजा के लिए या लोअर हमजा के लिए क्वारंटाइन सेंटर का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ कराची से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए दोबारा से टेस्ट कराया जाए। टेस्ट रिपोर्ट्स आने तक इनको अपने घरों में न जाने दिया जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स में बिठाया जाए। ये वबा खुदा न खास्ता इस खत्ते में फैल गई, हमारे पास छोटी सी बीमारियों के लिए इलाज के लिए अस्पताल नहीं है। ये वबा खुदा न खास्ता अगर फैल गई यहाँ पे, हमारे पास कोई नहीं होगा हमें बचाने वाला। एक तरफ तो हुकूमत बहुत से आवाम को बिना किसी टेस्टिंग के उनके घरों में जाने की इजाजत दे रही है, तो वहीं गिलगित बल्तिस्तान के एक जिले अस्तौर में उल्टा ही मामला देखने को मिला। यहाँ बने हुए क्वारंटीन सेंटर में बाहर से आए लोगों को कई दिनों के बाद उनके घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि इन लोगों के टेस्ट भी कब के किए जा चुके हैं। इनमें से बेशतर अफराद का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया था, फिर भी इन्हें यहाँ रोक कर रखा गया। बहुत से लोगों को 14 दिनों के लिए रुकने को बोला गया था, लेकिन 28 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। नतीजतन ये लोग जबरदस्ती क्वारंटीन सेंटर से बाहर आ गए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने लगे। हम जो अपनी जान से तंग आके निकले हैं ना, अपनी जान से तंग आके निकले, ये हमारे साथ कौन सी जुल्म और कौन सी नाइंसाफी है? ये कौन सा करंटीना है? 28 दिन हम पेंडी में गुजार के आ गए, आज 22वां दिन हमारा अस्तौर में। अस्तौर के पर मेरे लोगों के लिए नहीं है। जब हुकूमत और इंतजामिया का रवैया ऐसा हो कि हर कदम पर लापरवाही देखने को मिले, तो भला कोरोना के मामले क्यों नहीं बढ़ेंगे? हुकूमत ने अब तो लॉकडाउन में ढील देने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि ये एक मुस्बत इक़दाम है, लेकिन इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बाजारों में चहल पहल यूं दिखाई देने लगी कि मानो कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया हो। बात बात पर आवाम को डंडे मारकर घरों के भीतर रहने का पैगाम देने वाली पुलिस और इंतजामिया भी इस दौरान पूरी तरह गायब दिखाई दी। जब इस तरह की हर दर्जे की लापरवाही बढ़ती जाएगी, तो भला कोरोना वायरस क्यों नहीं दुगुनी रफ्तार से फैलेगा? कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की जांच पड़ताल के लिए जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शहरों, कस्बों के साथ साथ दूर दराज इलाकों में कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ कायम किए गए हैं, जहां पर मकामी लोगों के नेजल स्वैब सैंपल लिया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जिला डोडा में कायम किए गए 5 अलग अलग मराकिज से रोजाना तकरीबन 1000 सैंपल्स लेकर आगे की जांच के लिए जम्मू भेजा जा रहा है, ताकि डोडा से भेजे जा रहे लोगों के जांच के नमूनों की सही जानकारी मिल सके। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है जिला डोडा का कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ। यहाँ पर आने वाले की कोरोना वायरस से मुतारिस होने की जांच की जा रही है। कोरोना की वबा से लोगों को बचाने के लिए जरूरी इन टेस्टिंग कलेक्शन सेंटर में प्रोटोकॉल के तहत यहाँ सबसे पहले इन लोगों की मेडिकल फॉर्म के जरिए सेहत और ट्रैवल से जुड़ी जानकारियाँ भरी जाती हैं। इसके बाद पीपीई किट पहनकर और स्वैब की मदद से इनका नेजल सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। काबिले गौर है कि ऐसे सैंपल टेस्टिंग के जरिए इलाके में कोरोना के मरीजों की सटीक जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिल सकेगी। यहाँ असिम्प्टोमेटिक मरीजों यानी उन लोगों की भी जांच की जा रही है जिनमें कोरोना के आसार नहीं हैं, फिर भी उनके इस वबा से मुतासिर होने का खतरा है। जो हमारी कैपेसिटी है सैम्पलिंग की, वो हमने ऑगमेंट की है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए अभी आज हमारे पास फिलहाल जो है वो 5 सैम्पलिंग अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग जगहों पे। जीएमसी डोडा में पहला सेंटर है, भद्रवा में एक है, गंदों में एक है, ठाठरी में एक है और असर नाके पे हमने एक सेंटर लगा के रखा हुआ है। तो टोटल हमारी जो सैम्पलिंग कैपेसिटी है अब तकरीबन 600-700 से लेकर 1000 तक के सैंपल हम लोग जो है वो एक दिन में उठाने की कैपेसिटी हमारी है। जिला डोडा में लोगों के नमूनों की जांच के लिए पहले सिर्फ जिला अस्पताल में मरकज कायम किया गया था, लेकिन लोगों को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए डोडा, अस्सार, भदरवा,
थाथरी और गंदोह में भी ऐसे कलेक्शन सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। इनकी वजह से अब जिला डोडा में रोजाना 1000 सैंपल्स तक इकट्ठा करने की सलाहियत बढ़ चुकी है। इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इन इकदामात से दूर दराज के इलाके में आ रहे लोग भी महफूज रहेंगे। हर एक इंसान को यहाँ पे आना चाहिए, अपनी ये जो सैंपल लेते हैं यहाँ पर ये कराना चाहिए, ताकि अपनी अपनी बीमारी मतलब पता चलता है इस बीमारी का, किस इंसान को क्या है, कैसे ऐसे क्या पता चलेगा। जैसे हम जम्मू से आए, यहाँ पहुँचे, हमको तो कोई पता ही नहीं था। ऐसे तो हम क्वारंटाइन तो मतलब उधर कर रहे थे घर में ही, मगर ऐसे कुछ पता नहीं था। जब हम यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहुँचे तो हमारा यहाँ पर सैंपल टेस्ट जो लिया, बहुत ही हम भी खुश हैं। सिर्फ जिला डोडा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोग कोरोना के खतरे को लेकर पूरी तरह सजग और मुस्तैद हैं। कोरोना वायरस से मुआशरे पर एक बड़ा खतरा लाहक हो चुका है। इसकी बात की जानकारी हर शख्स को है। यही वजह है कि आम लोग तिब्बी इंतजामिया के हर सलाह पर न सिर्फ अमल कर रहे हैं बल्कि इसमें अपना ताउन भी दे रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। भले ही इस वक्त लॉकडाउन में पहले की बनिस्बत कुछ छूट दी गई हो, लेकिन अवाम पूरी तरह सजग है। यही वजह है कि बाहर के सूबों से जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए लोग खुद आगे बढ़कर अपनी जांच करा रहे हैं। हमारे पास ये एक्चुअली कोई भी लाते हैं, किसी को भी एसिम्प्टोमेटिक हो चाहे सिम्प्टोमेटिक, तो वैसे अभी तक कोई नहीं यहाँ पे हुआ है। मोस्टली जो भी बाहर से आ रहे हैं, जहाँ एसिम्प्टोमेटिक कोई भी हैं तो उनको लाते हैं, तो हम उनके सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो नेजल स्वैब है मोस्टली, क्योंकि नेजल स्वैब में आइसोलेशन ऑफ द वायरस ज़्यादा है कंपेयर टू ओरल स्वैब। सो हम कोशिश करते हैं नेजल स्वैब ही। जब ज्यादा लोगों की जांच होगी तो पॉजिटिव केस भी सामने आएंगे और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन सभी इस बात से पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत और मकामी लोगों की मुश्तरका कोशिशों के सबब इस मुश्किल से जरूर निजात मिल सकेगी। भले ही इसमें थोड़ा वक्त लग रहा हो, लेकिन अगर हम सभी हुकूमत की दी हुई हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे तो कोविड-19 यानी कोरोना को दूर भगाने में कामयाब होंगे। वैसे भी तमाम मुमालिक की हुकूमतें और साइंसदान इस वबा का शर्तिया इलाज और वैक्सीन ढूंढने में जी जान से लगे हुए हैं। तब तक इससे बचाव ही अब तक का सबसे असरदार तरीका है। ऐसे में दूर दराज इलाकों में कायम किए गए ऐसे सैंपल्स कलेक्शन सेंटर्स काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।